शाहिद आफरीदी ज्यादा चिकना है इमरान खान से, तो ज्यादा राजनीति में आने की कोशिश ना करे, इस बात को शाहिद आफरीदी समझ ले। बहुत शौकीन किस्म के हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग, शाहिद आफरीदी को तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ है, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ कॉमेडियन हुए, उनका नाम है उमर शरीफ। उमर शरीफ अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। एक और बहुत बड़े वहाँ के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन मोइन अख्तर, मोइन अख्तर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और एक बहुत ही वहाँ के मशहूर कॉमेडियन हुए सिकंदर सनम, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब अल्लाह ये सोच रहा है सब मेरे को प्यारे हो गए, तो अब पाकिस्तान रूपी जहन्नम में कौन कॉमेडी करेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धंधा क्या है, गधे बेचना और भीख मांगना। अच्छा। वहाँ भीख मांग मांग कर लोग क्या सऊदी अरब में जाते हैं भीख मांगने, दुबई में जाते हैं भीख मांगने, दुनिया भर के देशों में भीख मांगते हैं। और पूरे 9 ठिकानों को हमने दिखाया कि यहाँ आतंकवादी ठिकानों को मारा। उसके बाद भी ये कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले और तमाम लोग अभी भी सेना के शौर्य पर, कभी एस जयशंकर जी के शौर्य पर, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले ये पैदाइशी रूप से बेवकूफ हैं या गद्दार हैं। हाँ। या फिर इनको कोई मूर्खता का कोर्स कराया जाता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो हम निपट ही लेंगे पाकिस्तान को, तो मच्छर की तरह मसल देने के लिए हमारे देश के अंदर जो गद्दार लोग हैं पहले उनसे निपटना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, देखो मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक बात ये समझ नहीं आ रही है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले ये पैदाइशी रूप से बेवकूफ हैं या गद्दार हैं। हाँ। या फिर इनको कोई मूर्खता का कोर्स कराया जाता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, इन्होंने हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसके बारे में मैंने 4 पंक्तियां भी लिखी कि दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चला कर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। तो अब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने जहन्नम पहुंचा दिया और पूरे 9 ठिकानों को हमने दिखाया कि यहाँ आतंकवादी ठिकानों को मारा। उसके बाद भी ये कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले और तमाम लोग अभी भी सेना के शौर्य पर, कभी एस जयशंकर जी के शौर्य पर, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो पहले इनसे निपटना जरूरी है। और आज अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा दिल दिखाया, सब पार्टियों के लोगों को लिया कि विदेश में जाकर पोल खोलो पाकिस्तान की। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान ने मना कर दिया जाने से, कितने अफसोस की बात है। तो ऐसे लोगों से पहले हमें निपटना पड़ेगा। ममता बनर्जी की पोल पहले भी खुल चुकी है, मुर्शिदाबाद के दंगों में उन्होंने क्या किया था, 500 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो दंगाइयों का साथ देती रही। और अब पूरी दुनिया में जब भेजा जा रहा है प्रतिनिधियों को, पूरी दुनिया में प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है कि भैया जाओ और पाकिस्तान की पोल खोलो और भारत का झंडा ऊंचा करो, तो अपने सांसद यूसुफ पठान को कहते तुम नहीं जाना। मैं यूसुफ पठान से कहना चाहता हूं, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दो, क्योंकि यूसुफ पठान अकेले नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों ने अपना हीरो बनाया था। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, उनके साथ एक मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ है, तो 25 करोड़ मुसलमानों की प्रतिष्ठा भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ये ममता बनर्जी की ओछी छोटी खोटी राजनीति, टीएमसी पार्टी का नाम टीएमसी है, उसका फुल फॉर्म है टीएमसी। तुम्हारी मानसिकता छोटी, तो उस छोटी मानसिकता के साथ इनको नहीं रहना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान रो रहा है। 3 दिन हमने उसके 9 ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान की ये दशा हो गई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसे चंदा लेना पड़ा और वो फूहड़ नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरबेस पर गए, पूरे आन बान शान के साथ पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया उसकी चीप नकल, गंदी नकल। वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, एक तो छोटा सा फ्लैक्स लगा के कॉमेडी किया उसने भी। कहने का मतलब यह है कि वो हमारे सामने कुछ नहीं लगता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धंधा क्या है, गधे बेचना और भीख मांगना। अच्छा। वहाँ भीख मांग मांग कर लोग क्या सऊदी अरब में जाते हैं भीख मांगने, दुबई में जाते हैं भीख मांगने, दुनिया भर के देशों में भीख मांगते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुद भीख मांगते हैं, भारत के अंदर आकर भीख मांगते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान के लोग जाकर भीख मांगते हैं। उससे निपटना बहुत आसान काम है और निपट भी लिया गया है। अब वो दिखाने के लिए शाहिद आफरीदी झंडा और वो क्या विजय यात्रा निकाल रहा है शाहिद आफरीदी। मुझे तो हंसी आ रही है। देखो क्या हुआ है, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ कॉमेडियन हुए, उनका नाम है उमर शरीफ। उमर शरीफ अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। एक और बहुत बड़े वहाँ के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन मोइन अख्तर, मोइन अख्तर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और एक बहुत ही वहाँ के मशहूर कॉमेडियन हुए सिकंदर सनम, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब अल्लाह ये सोच रहा है सब मेरे को प्यारे हो गए, तो अब पाकिस्तान रूपी जहन्नम में कौन कॉमेडी करेगा। हाँ। तो अब शाहिद अख्तर पैदा हो गया कॉमेडी करने के लिए, हार कर विजय का जुलूस निकाल रहा है। तो इससे बड़ा कॉमेडियन कोई दूसरा कह रहा है कि अगर वक्त आना पड़ा तो मैं AK-47 लेके बॉर्डर पे उतर जाऊंगा। उसकी औकात नहीं है कि AK-47 लेकर बॉर्डर पर उतर जाए, क्योंकि देखो
लोग कह रहे हैं जयशंकर जी ने बयान दिया, अरे उन्होंने बोल कर मारा, तेरे को इस तारीख को मारेंगे, तेरी जगह में घुस कर मारेंगे और इस टाइम पे मारेंगे, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो शाहिद आफरीदी किस खेत की मूली है? लालू खेत की मूली है वो। लालू खेत में जाकर रहे वो, यहां पर घुसने की उसकी हिम्मत नहीं है शाहिद आफरीदी की। और शाहिद आफरीदी यहां पर आया भी है तो याद रखना कोई ज्यादा रिकॉर्ड बना नहीं पाया है। श्रीनाथ ने उसको पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया था, इंडियन आर्मी पहली गोली मारेगी और शाहिद आफरीदी खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। शाहिद आफरीदी अब क्रिकेटर भी नहीं रहा है, शाहिद आफरीदी एक कॉमेडियन बन चुका है। और वो कॉमेडी करके क्या करना चाहता है पता है? इमरान खान दूसरा बनना चाहता है। अच्छा। इमरान खान क्रिकेट से आया, उसके बाद प्रधानमंत्री बना चुनाव लड़कर, लेकिन इमरान खान को अभी जेल में डालकर 377 कर दिया गया है। हाँ। और शाहिद आफरीदी ज्यादा चिकना है इमरान खान से, तो ज्यादा राजनीति में आने की कोशिश ना करे। इस बात को शाहिद आफरीदी समझ ले। बहुत शौकीन किस्म के हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग, शाहिद आफरीदी को तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देश में जो गद्दार है वो लगातार जो मोदी जी से कह रहे हैं कि आप हमें जो कहीं ना कहीं सबूत दीजिए, सेना के 100 रुपए सवाल किए जा रहे हैं, उससे कैसे देश निपटेगा? मैं कह चुका हूँ, उससे निपटना बहुत जरूरी है भाई, उससे देश की जनता निपटेगी। क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह के स्टेटमेंट डाल रहे हैं, मीडिया में जिस तरह के स्टेटमेंट जा रहे हैं, नेहा सिंह राठौर का स्टेटमेंट आ रहा है, आप देखो कितनी गंदी बात है कि कायर तक बता दिया वो नहीं, अरे मैं मतलब आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि पहले कहती है कि जी सेना, हमारी सेना क्या कर रही है? आतंकवादी 28 लोग को मारकर चले गए, हमारी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही है? उसके बाद हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की, 9 ठिकानों को मारा, तो क्या कहने लगी? नहीं से नो टू वॉर, हमको जी वॉर नहीं चाहिए जी। और फिर जब मारकर वॉर रोक दिया तो कायर है वो, तो रोक दिए युद्ध को। उन्होंने तो क्यों स्थगित कर दिया? दम है तो आतंकवादियों की लाशें लेकर आते। मतलब कुछ भी कायर है। अरे भाई तूने कहा था, क्या कहा था याद है ना? 519 रुपए मेरे अकाउंट में है, बिल्कुल। और 500 रुपए देना है तबले वाले को। हाँ। दूसरे दिन किसके साथ फोटो छपी उसकी? कपिल सिब्बल के साथ छपी, यानी कि कपिल सिब्बल तबले वाला, हम सोच रहे थे वकील है, पता चला वो तबले वाला है। और कितने में तबला बजाता है नेहा का? 500 रुपए में। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नेहा सिंह राठौर का स्टेटमेंट है कि 500 रुपए किसको दूंगी? तबले वाले को। उसका तबले वाला निकलता है कपिल सिब्बल। तो गंदी मानसिकता उनकी है, ओछी छोटी खोटी छिछोरी मानसिकता उनकी है, जो देश के शौर्य पर, देश के प्रधान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और आतंकवादी कसाब का केस लड़ने वाले, कभी ये अफजल गुरु का केस लड़ने वाले, अभी ये हेडली का केस लड़ेंगे, राम मंदिर के विरोध में केस लड़ेंगे, ऐसे लोगों को तबला बजाने रख रहे हो 500 में? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कहेंगे? जासूसी मामले में गिरफ्तार हुई, आखिर देश में चल क्या रहा है? देश की सरकार को क्यों नहीं कानून बदलने की जरूरत पड़ती है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इसको कहीं ना कहीं अपने कब्जे ले? ज्योति मल्होत्रा और उसके तमाम जो साथी पकड़ाए हैं, जी। उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। क्यों पता है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, जो देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला है। पाकिस्तान जाकर एक एक इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन दी है, उसी के आधार पर 28 लोग हमारे मरे, और वो इंफॉर्मेशन के आधार पर मिसाइल यहाँ पर भी आ सकती है, हम जो खड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने हम सबकी जान पर आफत, हमारी जान को आफत में डाल दिया है, तो इसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, जो लोग अमन की आशा, हमको युद्ध नहीं शांति चाहिए, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं और उनके लिए पानी खोल दो, ये सब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये सबकी जांच होनी चाहिए। और इन सब की जांच में मैं जानता हूँ ये पाए जाएंगे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन, इन सबको जेल में डाला जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो कुछ भी सुन रहे हैं, एक भी तुमने पाकिस्तान का चैनल यूट्यूब में सब्सक्राइब किया है, कहीं लाइक किया है, फेसबुक में, इंस्टा में, एक्स में, उस सब को तुरंत अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तुम उनको पैसा कमाने के लिए दे रहे हो, उसी पैसे से वो हमारे देश के लोगों को गोली मारेंगे, और उसी चाल में कोई फंसकर पाकिस्तान का एजेंट बन जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, सारी जिंदगी जेल में जाएगा और या तो फांसी पर चढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान से कोई संबंध ना रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर अपने सब हम भाई बहनों को, युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में आप ये गलत काम कर रहे हैं। जो माँ धरती आपको रहने के लिए जगह दे रही है, सीना दे रही है, और खाने के लिए अन्न दे रही है, भोजन दे रही है,
और सब कुछ दे रही है, उसके बावजूद उससे दगा क्यों? भाई हम उस भगत सिंह के बच्चे हैं, हम उस भगत सिंह के चेले हैं जिन्होंने क्या कह रहे हैं आप? अडानी जी को क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं। कुछ कह रहे थे अभी आप? मैं बैक साइड से बोलता हूँ। अच्छा नहीं लेंगे तो ठीक है। हाँ, मैं बस यही संकेत देना चाहूंगा कि हम उस किसान को आदर्श मानते हैं, मेहनत को। लक 2 अक्षर, भाग्य 2.5 अक्षर, नसीब 3, किस्मत 3.5 और मेहनत 4। तो हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और कर्तव्य करना चाहिए, ना कि इस लग्जरियस छोटी लाइफ को जो बॉलीवुड के गद्दार जो बैठे हैं जिस देश का खा रहे हैं, उस देश की बिल्कुल भी एक ही स्टेटमेंट नहीं दिया तीनों खानों में से जो हीरो बनाए हैं, हमने हीरो बनाए हैं। और जो कहता है कि सत्यमेव जयते लाता आमिर खान, अपने आप को हीरो बताता है, देशभक्त बताता है, उसका एक सेना के लिए स्टेटमेंट नहीं आया। ये हमारी मतलब मानसिकता देखो उन लोगों की, और हमने जो हीरो बनाए उन लोगों को, उन्होंने कोई देश के प्रति अपनी हीरोगिरी नहीं दिखाई। बदलाव और किस लोगों दूसरा बदलाव यही चाहते हैं कि हम युवा इस देश की वो शक्ति है कि परिश्रम से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं और झुका सकते हैं, और झुका भी रहे हैं। एक बूढ़ा शेर 70 साल का जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया और भारत को पावर हाउस और बना दिया संपन्न पूरी दुनिया के आगे के है कोई भारत कंट्री। अब हम लोगों को वो करना चाहिए कि दुनिया कांपने लगे। साइंस में साइंटिस्ट बनने चाहिए, एक से एक बंदे, मेहनत करनी चाहिए। दूसरा परिश्रम करना चाहिए, और गलत ये जो लग्जरियस लाइफ है बॉलीवुड वाली, उससे दूर होके मेहनत और परिश्रम करना चाहिए और अपने भगत सिंह की तरह देशभक्त बनना चाहिए कि बख्श देता खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जो गलत करेगा उसकी सजा मिलनी है, जो परिश्रम मेहनत करेगा वो हीरो बन के ही रहेगा। चलिए ये बात फैक्टेड है। ठीक है।